अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपने अगर 7.5 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको तमाम तर क्राइटेरिया बताऊंगा। पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने आपको तमाम तर डिटेल दी थी कि आप कैसे 7.5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ, वो भी आपने सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना है, आपका किसी किस्म का कोई कारोबार भी नहीं है, आपके घर सिर्फ एक सिलाई मशीन है या फिर आपके घर एक आधा जानवर भी है, तो आप आसानी से कर्ज ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने किसी किस्म का कोई भी कारोबार शुरू किया हुआ है, या फिर आपकी किसी किस्म की कोई भी प्राइवेट सरकारी जॉब है, या फिर आप दिहाड़ीदार मजदूर या इस तरह कोई भी कारोबार वगैरह कर रहे हैं, तो आप कैसे 7.5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सवालात आ रहे थे कि उसमें अप्लाई कैसे करना है, एग्जैक्ट तरीक़ाकार बताएं, और साथ साथ आप हमें ये भी बताएं कि आप किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप आसानी के साथ बिना किसी तकलीफ के आप लोन हासिल कर सकते हैं। साथ साथ आज की वीडियो के अंदर एक और भी चीज़ पे बात करेंगे कि क्या ये जो इदारा है आपसे मुनाफा ले रहा है कि नहीं ले रहा, और अगर मुनाफा ले रहा है तो वो कितना होने वाला है। आज की वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें क्लियर कर देंगे, ताकि जब आप लोन के लिए अप्लाई करें, आप किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो, और आपकी तमाम तर जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हों। तो अब आपके सामने बात करते हैं सबसे पहले कि आपको मैंने बताया था कि 3 तरह के लोन होते हैं। एक स्मॉल लोन था, एक उसके साथ हमारा स्मॉल बिज़नेस लोन था, और उसके बाद एक मीडियम टाइप का लोन था। स्मॉल लोन के अंदर मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बेसिक लोन होता है। उसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल आपको दोबारा से दे देता हूँ कि बिल्कुल बेसिक लोन होगा। उसके अंदर आपको ज़्यादा कोई जो है वो बड़े लोन नहीं मिलेंगे। आप अगर 20,000 का लोन लेना चाहते हैं, आप 50,000 का लोन लेना चाहते हैं, 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा जो लोन था, उसके अंदर आप बिज़नेस के लिए लोन ले सकते हैं। बिज़नेस मतलब कोई छोटा-सा बिज़नेस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई भैंसों का कारोबार किया हुआ है, तो आप एक आधी भैंस खरीदना चाहते हैं, या फिर आपने इस तरह कोई भी कारोबार वगैरह करना है, या फिर आपकी दुकान किराने की दुकान है, तो आप उसके अंदर सामान रखवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए लोन ले सकते हैं, जिसकी जो मिकदार है वो आप स्मॉल बिज़नेस के लिए तकरीबन कोई हो जाएगी 2.5 लाख रुपए की है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हैं। और चौथे नंबर पे आपने जो लोन लेना है वो आपके मिलेगा 7.5 लाख रुपए का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि जो मैंने पहले लोन के बारे में बात की है, जो कि आपको 20,000 से 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक का जो लोन मैंने सबसे पहले बताया है, वो सिर्फ़ औरतों के लिए है। उसके अंदर सिर्फ़ औरतें ही अप्लाई कर सकती हैं, मर्द उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि हमारी जब बात करें बाकी के 2 लोन्स के बारे में, उसके अंदर मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ़ोटो के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि एक औरत ने कपड़े का कारोबार घर के अंदर शुरू किया हुआ है, और वो कपड़े के कारोबार के लिए अगर लोन लेना चाहती है, तो बहुत आसानी के साथ इस इदारे के अंदर से ले सकती है। अब दूसरी मैं आपको बात बताता जाऊँ कि इसके अंदर आपने जो लोन लेना है, वो आपको किस-किस तरीके से मिलता है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको एक छोटा-सा इनिशियल डिटेल वगैरह दे दी थी। मैं उसको ही लेके चलता हूँ कि देखें कि जो 2 चीज़ें थी ना, उसके अंदर मैंने आपको बताई थी, एक ऑनलाइन अप्लाई का बताया था, एक फिज़िकल अप्लाई का बताया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे इदारे होते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे लोगों को लोन देते हैं, जिनका किसी किस्म का कोई बैकग्राउंड वगैरह वो चेकआउट नहीं करते, जिनकी कोई जॉब वगैरह नहीं होती। आपने तो इनको ज़रा डर भी होता है कि हमारे हो सकता है कि लोन वगैरह भर पाएँ या ना भर पाएँ। तो इसके लिए जो आपको वो एक फ़िज़िकली जो आपको लोन देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जो ऑनलाइन अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो अक्सर औक़ात जो आपकी दरख़्वास्त होती है, वो डिले या फिर लेट कर दी जाती है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जो है वो उनके दफ़्तर जाके अप्लाई करें। जैसे कशिफ फाउंडेशन या फिर अख़वत वाले होते हैं, सेम इनके भी ऐसे ही दफ़्तर वगैरह बने हुए हैं, एसा मॉडल माइक्रो फाइनेंस के नाम से। आप किसी जगह से भी पूछ सकते हैं, तो एसा इंटरनेशनल के नाम से आपको आसानी के साथ माइक्रो फाइनेंस बैंक वगैरह मिल जाएँगे। आप जो है वो आपके शहर के अंदर भी होंगे, आप वहाँ पे जाके इनकी ब्रांचेज़ के बारे में पता कर सकते हैं। मैं इनका नंबर भी आपको दे दूँगा। मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको उसका नंबर दे दिया था। दोबारा से इस वीडियो के अंदर मैं आपको नंबर इनका दे दूँगा। आप नंबर पे कॉल करके आपने जो है वो तमाम तर डिटेल भी ले लेनी है कि क्या हमारे शहर के अंदर आपका जो अकाउंट है, आपका जो आपकी जो ब्रांच है वो है या फिर नहीं है। और साथ-साथ मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ कि इस लोन के लिए जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े कारोबारी हज़रात हैं, वो लोन नहीं ले सकते। इसके अंदर लोन सिर्फ़ उन्हीं को मिलेगा जो कि एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है? ये आपको मैं बात बताता जाऊँ, और उसके अंदर जो आप खुद जाके ऑफ़िस के अंदर अप्लाई करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई की तरफ ना जाइएगा। ऑनलाइन अप्लाई के अंदर आपकी जो है वो हो सकता है दरख़्वास्त वगैरह रिजेक्ट हो जाए। और उसके बाद आप जो बैलेंस होगा, जो भी आपको जो मंज़ूर होगा दरख़्वास्त वगैरह को लेके, आपको जो लोन मंज़ूर होगा, वो आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा, या फिर आपको चेक देंगे। जैज़ कैश के अंदर भी मिल सकता है, इज़ी पैसे के अंदर मिल सकता है, या फिर आप वो चेक देंगे, और आपने चेक वो आपको बता देंगे, ये चेक लेके आप इस बैंक के अंदर चले जाएँ। उस बैंक के अंदर जाएँगे तो आपको वो पैसे सारे के सारे दे देंगे। आपने करना यूँ है कि आपने वो पैसे वगैरह किसी कारोबार वगैरह पे लगाने हैं, कारोबार की डिटेल आपने ज़रूर देनी है।
कारोबार की डिटेल अगर आप नहीं देंगे तो आपका जो लोन होगा वो मंज़ूर नहीं होगा। साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने क्या-क्या डॉक्यूमेंट वगैरह साथ लेके जाने हैं। तो आपने अपना बिजली का बिल या गैस का बिल आपने साथ ज़रूर लेके जाना है। उसके साथ-साथ आपने लेके जाना है अपनी फ़ोटो आपने एक आधी ज़रूर लेके जानी है, अपनी शनाख्ती कार्ड की 2 कॉपी भी साथ लेके जानी है, अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी साथ लेके जाना है। ये चीज़ें आपने लेके जानी है, इसके अलावा आपके कोई पैसे वगैरह नहीं लगेंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ फ़ोटोकॉपीज़ या फिर कॉपी-शॉपी जो बनाने के पैसे वगैरह होते हैं, हो सकता है वो इनिशियली आपके कुछ लग जाएँ। तो आपने 500 हज़ार साथ ज़रूर रखना है और ऑफ़िस में जाके आपने आसानी के साथ इस लोन के लिए अप्लाई कर देना है। इसके साथ-साथ मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ कि एसआई इंटरनेशनल एक ऐसा इदारा है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मंज़ूर है, तो आपको किसी किस्म का ये डर नहीं होना चाहिए या आप इसी से बेफ़िक्र रहें कि आपसे कोई फ्रॉड या स्कैम वगैरह करेंगे। एक ऐसा इदारा है, जो एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है और इसके अंदर तमाम तर जो भी इदारे शामिल हैं, जो भी एक बैकग्राउंड पे जो लोग शामिल हैं, वो टोटल वेरिफाइड हैं और आप जैसे कशिफ फाउंडेशन या फिर खुद फाउंडेशन से कर्ज़ लेते हैं, आप यहाँ से भी ऐसे कर्ज़ ले सकते हैं। उसके साथ-साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आपने किसी और इदारे से कर्ज़ भी लिया हुआ है, तो उसके बावजूद भी ये आपको कर्ज़ दे देते हैं। आपको किसी किस्म का इश्यू वगैरह नहीं होता कि आपको ये कर्ज़ देंगे या नहीं देंगे। अगर आपने किसी और भी इदारे खुद या फिर किसी और से लिया हुआ कर्ज़, उसके बावजूद आप यहाँ से आसानी के साथ कर्ज़ ले सकते हैं और अपनी ज़रूरियात वगैरह को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता जाऊँ कि अगर आपने यहाँ पे लोन लेना है तो उसके लिए बेहतर यही है कि अगर आप किसी घर की ख़वातीन को साथ लेके जाएँगे और उनके नाम पे अगर कर्ज़ लेते हैं, तो वो ज़्यादा आसानी के साथ मंज़ूर होगा। जबकि जो मर्द भी होते हैं, वो भी ख़ैर हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इदारे होते हैं, जैसे कशिफ फाउंडेशन, अख़वत की मैं अक्सर यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये ऐसे इदारे हो गए या फिर ऐसा इंटरनेशनल है, ये ज़्यादातर जो लोन्स होते हैं, इनकी जो ख़वातीन होती हैं, उनको ज़्यादा दिया जाता है। ना कि मतलब मर्द को भी दिया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो चीज़ें आ जाती हैं, वो ख़वातीन को लेके आ जाती हैं, ख़वातीन को आसानी के साथ कर दी जाता है। तो अगर आप घर की ख़वातीन को साथ लेके जाएँगे तो सारा चांसेज़ है कि आपकी जो लोन वग़ैरह की डिटेल होगी आपको दे देंगी और साथ में आपको लोन भी सबसे ज़्यादा मंज़ूर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि लोन आपको कितने मिलेगा, ज़ाहिर बात है जो भी बंदा वहाँ पे जब जाता है तो कोशिश करता है कि आप वहाँ पे ज़्यादा लोन लिया जाए, 7.5 लाख रुपए का लोन लिया जाए। तो मैं एक और आपको बात क्लियर करता जाऊँ कि सबसे पहले जब आप लोन लेंगे तो आपको छोटा लोन दिया जाएगा। मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। अगर उसके बाद अगर आपका जो रिपेमेंट का तरीका ठीक होता है, आप पे तरीके टाइम के साथ और तरीके के साथ करते हैं, उनको तंग नहीं करते, तो फिर आपकी जो लिमिट होगी वो बढ़ा दी जाएगी। तो पहली बार आपको 7.5 लाख रुपए का कर्ज़ नहीं दिया जाएगा अगर आप तो अनजान है उनके लिए। अगर आपका शहर के अंदर कारोबार है, आप शहर के अंदर दुकान है और आपका जो लेन-देन ठीक है, तो फिर हो सकता है कि आपको पहली बार में ही 7.5 लाख रुपए का कर्ज़ दे लें, ठीक है? तो ये चीज़ आपने कुछ माइंड में रखनी है। उसके साथ-साथ मैं आपको बताते जाऊँ कि क्या इस पे कोई चार्जेज़ वगैरह हैं? क्या आपने कोई लोन के ऊपर कोई आपने उनको प्रॉफ़िट वगैरह देना है कि नहीं देना? तो सारी बात है, आपने उनको प्रॉफ़िट वगैरह भी देना है। प्रॉफ़िट वगैरह भी आपको ज़रूर लगेगा। इसके साथ उन्होंने ये ₹200 का सर्टिफ़िकेट भी बोला हुआ है। सर्टिफ़िकेट भी आपने ₹200 का यहाँ पे वाज़िह तौर पे लिखा हुआ है, आपने ₹200 का सर्टिफ़िकेट भी लेना है। तो वो भी आपने जाके इसके लिए भी ₹200 साथ लेके जाना है। उसके साथ जो है वो डुप्लीकेट अगर आपने कोई पासबुक वगैरह बनानी तो उसके लिए भी आपका जो ₹30 होंगे चार्जेज़ वगैरह होंगे, तमाम चार्जेज़ वगैरह यहाँ पे लिखे हुए। तो आपने मैं आपको पहले बोल दिया था आपने जो है ना तकरीबन कोई 500 हज़ार रुपए साथ ज़रूर लेके जाना है जो अप्लाई करने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बताई गई हैं कि आपने जो कर्ज़ लेना है उसके लिए आपकी जो कितना-कितना कर्ज़ ले सकते 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का यहाँ पे। उसके बाद आपकी जो सेटलमेंट चार्जेज़ वगैरह हैं, वो 6.25% होंगे। मतलब प्रॉफ़िट वगैरह इंटरेस्ट रेट की बातें यहाँ पे सारी हो रही हैं। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे अगर समझ ठीक से नहीं आ रही तो आपके लिए मैं यहाँ पे नंबर भी दे देता हूँ इनका। नंबर पे आप कॉल करके यहाँ पे तमाम तर जो चीज़ें हैं इनसे पूछ सकते हैं। सीधी-सीधी साफ-साफ पूछ सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना है, इतना हमने लोन लेना है तो उसके लिए जो है वो हमें कितने जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। मतलब 1 लाख रुपए अगर हम लेते हैं 1 साल के लिए तो हमें टोटल कितने पैसे भरने पड़ेंगे। आप सिंपल तरीके से यहाँ से पूछ सकते हैं। नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है +922135211431। आप यहाँ पे कॉल करें और आसानी के साथ उनसे डिटेल ले लें। आज की वीडियो के मुतालिक आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।